योग्यता और शिक्षा में फर्क है। हम में से अक्सर कई लोग योग्यता को शिक्षित होना समझ लेते हैं। ये बहुत बड़ा मिसनॉमर है, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। कई बार हम योग्यता और शिक्षा को चालाक होने से भी कंफ्यूज करते हैं। इन सारे शब्दों में भेद समझ लीजिए। योग्यता क्या होती है, शिक्षित होना क्या होता है, चालाकी क्या होती है, मूर्खता क्या होती है। इन सारे शब्दों के मायने अगर आपके दिमाग में स्पष्ट हैं, क्लियर हैं, तो जीवन और बेहतर हो जाता है। एज ए पेरेंट हम लोग खुद भी नहीं जानते। हम अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं ये सोच के कि पढ़ लिख के ये काबिल हो जाएगा, इंटेलिजेंट हो जाएगा, योग्य हो जाएगा, लेकिन ऐसा है नहीं। कोई जरूरी नहीं, 100% ये सही नहीं है। दूसरा, हम बच्चों को अक्सर चालाक होना भी सिखाते हैं। चालाकी सीखो वरना इस दुनिया में रह नहीं पाओगे, ऐसा करते हैं हम लोग। लेकिन ये जान लीजिए कि चालाक होने से आप जीवन जीना तो सीख जाएंगे, रोजी रोटी कमाना तो सीख जाएंगे, लेकिन चालाक व्यक्ति कभी भी बुद्धिमान नहीं होता। एज ए रूल चालाक व्यक्ति कभी बुद्धिमान नहीं होता। लोमड़ी चालाक थी, उसे अंगूर नहीं मिले। एक मूर्ख व्यक्ति हमेशा बुद्धिमान हो सकता है। और मैं तो कहूंगा कि बुद्धिमान होने की शायद पहली शर्त मूर्ख होना होता है। बड़ी अजीब सी बात है। उदाहरण है कालिदास जी, जिस डाल पे बैठे थे उसी डाल को काट रहे थे। मूर्ख व्यक्ति बुद्धिमान क्यों बनता है, उसके पीछे एक कारण है। उसकी मूर्खता पे लोग हंसते हैं। उसकी मूर्खता उसको एक ऐसे अंजाम पे ले आती है कि वो बेइज्जत होता है, अपमानित होता है। और ये अपमान, ये उपहास उसको अंदर से इतना भयंकर मोटिवेशन देता है बुद्धिमान होने के लिए कि वो सारी सीढ़ियां पार करके समाज में सबसे अग्रणी या बुद्धिमान हो जाता है। पूरा इतिहास भरा हुआ है ऐसे लोगों से जो अपने जीवन की शुरुआत में बहुत मूर्ख थे और बाद में बुद्धिमान हो गए। और मुझे और शायद इतिहास में भी एक भी उदाहरण ऐसा नहीं नजर आता जहां पर आदमी बहुत चालाक हो और लेकिन साथ ही वो बड़ा बुद्धिमान हो। बुद्धिमानी का योग्यता से सीधा सीधा संबंध है। एक बुद्धिमान व्यक्ति योग्य होता है। योग्यता क्या होती है? योग्यता, जो व्यक्ति योग्य होता है वो बड़ी से बड़ी चुनौती को स्वीकार करते हुए क्षण भर में अपने चित्त को शांत कर लेता है और अपने अंदर खुशियां भर देता है। इसलिए मैं इस योग्यता की वकालत कर रहा हूं आपके सामने कि योग्य होना भी खुशियों की तरफ बढ़ने के लिए एक शर्त है। शिक्षा और योग्यता में क्या फर्क है, इसका एक उदाहरण आपको बताएं कि एक ट्रक सामान से लदी हुई एक पुल के नीचे जा रही थी और 1 इंच उसकी ऊंचाई ऐसी थी कि वो फंस गई। और वो जो पुल की डिजाइनिंग थी, उस पुल पे वो जाके ट्रक फंस गई और हार्डली 1 इंच का फासला था, जिसकी वजह से वो ट्रक ना आगे जा पा रही थी ना पीछे जा पा रही थी। इंजीनियर्स बुलाए गए। इंजीनियर्स ने कहा ये तो अब बिल्कुल फंस गई है, तो अब तो कोई चारा नहीं है। ऐसा करिए कि ऊपर के जो 1 इंच की परत फंसी हुई है उसको काट दिया जाए। कोई मशीन लाकर वो जो क्या होती मशीन, वो जो स्पार्किंग करती है, वेल्डिंग मशीन से काट दिया जाए। वेल्डिंग मशीन आई और वो उसको काटने लगे। किनारे एक छोटा सा बच्चा खड़ा था। उस बच्चे ने कहा कि अंकल आप लोग इतनी देर से परेशान हैं,
थोड़ी सी टायरों की हवा निकाल दीजिए, सब निकल जाएगा। यहां पर फर्क आया शिक्षित होने का और योग्य होने का। ये एक छोटा सा उदाहरण है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि शिक्षा और योग्यता में क्या फर्क है। कई बार हम देखते हैं कि शिक्षित लोग इतने बेवकूफ होते हैं, इतने बेवकूफ होते हैं कि हंसी आती है। एक फिलोसोफर ने भी पहले कहा था, वो 100% बात सही नहीं है, कि शिक्षा आपके मार्ग बंद कर देती है, आपका ब्रेन सील कर देती है। ये 100% बात सही नहीं है, लेकिन 25% ये बात बिल्कुल सही है कि शिक्षा आपके ब्रेन का एक छोटा सा पार्ट डेवलप कर देती है कि तुमने ये सीख लिया, इसके आगे चले, तुम डॉक्टर इंजीनियर बन गए, तो वो छोटा छोटा पार्ट तुमने वो कर लिया, लेकिन तुमने सारी चीज नहीं सीख पाए। जैसे कि एक जो अच्छा राजनेता होता है, अच्छा राजनेता, तो वो क्या होता है, उसको क्यों बहुत इज्जत मिलती है? वो बाय डिफॉल्ट ऐसे ही नहीं मिल जाती, वो इसलिए मिलती है कि वो अपने अंदर कहीं ना कहीं एक योग्यता ले आता है। हम लोग राजनेताओं को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन एक ये सकारात्मक पहलू भी होता है कि नेता बनना आसान काम नहीं होता है। हर व्यक्ति में लीडरशिप की क्वालिटी नहीं आ सकती। लीडरशिप की क्वालिटी तभी आएगी जब आप जीवन के सारे आयाम, मल्टीपोलरिटी, मल्टी डायमेंशनल होकर आप हर चीज का विकास जब करते हैं। कि एक सिचुएशन आई, जैसे कि मुझे याद है बहुत पहले की बात में पढ़ा करता था कि 2 ट्राइब्स में बिहार में लड़ाई हुआ करती थी, और इतनी लड़ाई हुई थी कि 10 साल तक सैकड़ों लोग मारे जा चुके थे। ट्राइब्स का एक सिंबल होता है, फ्लैग होता है, जो ये जनजातियां होती हैं ट्राइब्स, उनका फ्लैग होता है और बाकायदा उन पर निशान होते हैं। उन दोनों ट्राइब्स में ये लड़ाई हो रही थी कि उनका जो निशान था वो रेलगाड़ी थी फ्लैग पे। वो ट्राइब कहता था ये रेलगाड़ी मेरा निशान है, वो ट्राइब कहता था रेलगाड़ी मेरा निशान। और उसमें 10 साल तक सैकड़ों लोग मारे जा चुके थे, बड़ा ब्लडी वार हुआ करता था 2 ट्राइब्स में, बहुत पुरानी बात है। तो एक राजनेता ने कहा कि मैं 2 मिनट में सॉल्व कर दूंगा। अब देखिए कहाँ राजनेता की जो काबिलियत या योग्यता की मैं उदाहरण दे रहा हूँ। वो राजनेता गया, उसने एक ट्राइब से के लीडर से कुछ बात करी, उसके बाद दूसरे ट्राइब के लीडर से बात करी। दोनों से बात करने के बाद दोनों लीडर्स को बुला लिया, दोनों ने हाथ मिला दिए और उसी दिन समस्या सॉल्व हो गई, उसी दिन समस्या सॉल्व हो गई। तो उससे पूछा सरकार ने उस समय कि भाई आपने ऐसा क्या किया कि ये इतने दिनों का वार खत्म हो गया और ये दोनों मित्र हो गए? तो कहने लगे मैंने पहले वाले ट्राइब से कहा कि देखो भाई इंजन और रेलगाड़ी है, इससे बड़ी चीज होती है हवाई जहाज, तो क्यों ना तुम हवाई जहाज करो। हवाई जहाज का मतलब तुम बेहतर वाले आदिवासी हो। तो मैंने इसके सामने भी प्रपोजल रखा, इसके सामने भी प्रपोजल रखा। एक को बात समझ में आ गई, उसने पहले कह दिया कि मैं हवाई जहाज रखने को तैयार। ये तो बहुत बढ़िया बात आपने बता दी। और एक नहीं तैयार हुआ, उसने अपना निशान हवाई जहाज कर लिया और अपने आप प्राइड फील करने लगा। बड़ी छोटी सी, वेरी लिटिल थी, बहुत छोटी सी बात है। जैसे वो बच्चे ने हवा टायर की निकाली थी, छोटी सी बात थी, वैसे ये भी छोटी सी बात है। तो ये इसको अंग्रेजी में विजडम कहते हैं। योग्यता यानी कि विजडम। विजडम और इंटेलेक्ट में बहुत फर्क होता है, और विजडम, इंटेलेक्ट और एजुकेशन में बहुत फर्क होता है। एजुकेशन और इंटेलेक्ट का एक और उदाहरण है कि एक बार एक मछुआरा था। मछुआरे ने बहुत बड़ी मछली पकड़ी, बहुत खूबसूरत मछली, और कहा कि अब राजा को हम गिफ्ट करना चाहते हैं। तो राजा खुश होगा, इतनी बढ़िया मछली मैं गरीब आदमी क्या खाऊंगा, राजा खाएगा। तो वो राजमहल की ओर गया और वो दरबान से बोला मुझे राजा के पास ये मछली गिफ्ट देनी है। दरबान लालची था, भ्रष्ट था। दरबार ने कहा कि ऐसे नहीं मिलने दूंगा राजा से, शर्त यह है कि तुम जो इनाम पाओगे राजा से उसका आधा इनाम मुझे दो। तो वो व्यक्ति पशुपेश में पड़ गया कि मैं क्या करूं, ये तो बड़ा भ्रष्ट है। तो उसने कहा मंजूर, मैं आधा इनाम आपको दूं। वो अंदर चला गया। राजा को जब उसने मछली
भेंट में दी तो राजा बहुत खुश हुए कि भाई बहुत अच्छी मछली है, बताओ तुम्हें क्या इनाम दें। तो उसने कहा साहब मुझे इनाम में 100 कोड़े मारी हैं मेरी पीठ पे। राजा बड़े अचंभित हुए कि इनाम में तो लोग दीनारे मांगते हैं, पैसा मांगते हैं, जेवर मांगते हैं, और ये कोड़े मांग रहा है। नहीं माना वो, राजा ने समझाया, नहीं माना। पीठ उसने खोली, 100 कोड़े मारने की शुरुआत हुई। जैसे ही 50 कोड़े पूरे हुए, उसने कहा साहब 50 अब हो गए, अब मेरा खत्म हो गया हिस्सा, अब आप बाहर दरबान को बुला दीजिए। उसने कहा था कि आधा हिस्सा उसका है, 50 उसके मार दिए। दरबान को बुलाया गया, 50 उसके मार दिए। राजा को सब बात समझ में आ गई कि इसने 100 कोड़े मारने की डिमांड क्या की थी। तो राजा ने उसको खूब धन दिया और उसको विदा किया। यहाँ पे क्या थी, यहाँ पे वो व्यक्ति के पास एजुकेशन नहीं थी, उसके पास विजडम थी, योग्यता थी कि उस सिचुएशन को हम कैसे टैकल करें। और ये विजडम कैसे आती है, ये भी मौन से आती है, ये भी पावर ऑफ साइलेंस से आती है। अगर वो उस दरबार से झगड़ा करने लगता, अगर वो कहता कि भाई तुम क्यों ऐसा कर रहे हो, मैं तुम्हारी राजा शिकायत कर दूंगा, ये है, तो क्या होता, वो दरबार उससे कहता जाओ यहाँ से, कोई मिलना ही नहीं। बात नहीं बनती उसकी बात तभी बनी जब उसने अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करते हुए विजडम लाया। ये विजडम डेवलप भी की जाती है और जन्मजात भी होती है। डेवलप कैसे की जाती है, ये मैंने बताया रिसेप्टिविटी से। जब आप रिसेप्टिव होते हैं, आप दूसरे की बात सुनते हैं और उसकी थॉटफुल एनालिसिस करते हैं, चुप रहते हैं, साइलेंस मेंटेन करते हैं, थॉटफुल साइलेंस, तो आपके अंदर ये योग्यता आने लगती है। एक और आजकल आप लोग, शायद आप में से कुछ लोगों ने एक इंटरनेट पे स्टोरी पढ़ी हो, वो भी मैं उसका वर्णन कर दूं। छोटी सी स्टोरी है योग्यता की। ये एक सूदखोर था, साहूकार, जो लोग पैसा देते हैं। वो साहूकार, उसकी उम्र थी, देखने में कुरूप था, लेकिन उसके पास पैसे बहुत थे। तो एक किसान को पैसे दिया करता था, उसके ऊपर बहुत कर्जा चढ़ गया उस किसान के ऊपर। तो वो किसान से पैसे मांगने लगा, तो किसान ने कहा मेरे पास पैसे अभी हैं नहीं देने को। तो उस साहूकार की नज़र किसान की बेटी पे पड़ी। उसकी बेटी बड़ी सुंदर थी। उसने कहा मैं तुम्हारा सारा कर्जा माफ कर सकता हूँ, लेकिन तुम अपनी बेटी की शादी कर दो मुझसे। तो उसने कहा आपकी उम्र इतनी, बेटी छोटी है, ये कैसे संभव है। तो उसने कहा या तो तुम कर्जा अदा करो या तुम अपनी बेटी की शादी करो। तो उसने कहा भाई ये तो गलत चीज़ है, या आप मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। उसने कहा चलो एक मार्ग अपनाते हैं, यहाँ से थोड़ी दूर एक नदी है, नदी के किनारे बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं। एक झोले में हम एक काला और एक सफेद पत्थर डालते हैं, और एक पत्थर तुम्हारी बेटी निकालेगी। अगर वो काला पत्थर हुआ तो इसका मतलब उसको मुझसे शादी करनी पड़ेगी, तुम्हारा ऋण माफ। और अगर वो सफेद पत्थर हुआ तो ऐसे ही पूरा कर्जा माफ, शादी नहीं होगी। तो उन्होंने कहा चलो ये तो ठीक है, 50% चांसेस बेटर हो गए। पहले तो ये मान ही नहीं रहा था, अब 50% हो गया। तो वो साहूकार और वो व्यक्ति और उसकी बेटी नदी के किनारे उन पत्थरों के बीच में गए। वहाँ काले सफेद पत्थर थे। उसकी लड़की चुपचाप सब नज़ारा देख रही थी। मैं विजडम का एग्जाम्पल बता रहा हूँ, योग्यता का उदाहरण बता रहा हूँ। तो साहूकार ने चालाकी करते हुए उस लड़की ने देख लिया कि इसने धीरे से जो दोनों पत्थर काले झोले में डाल लिए कि ये जो भी उठाएगी वो काला ही निकले। लड़की ने ये देख लिया, तभी देख पाई जब उसके अंदर थॉटफुल साइलेंस थी। थॉटफुल साइलेंस ने उसकी इंद्रियां खोल रखी थी, आंखें कान सब खोल रखे थे, उत्तेजित नहीं थी वो। उससे कहा पत्थर निकालो। अब उसके पास ऑप्शन थे कि मैं अगर पत्थर निकालूंगी, मैंने देख लिया है दोनों काले पत्थर, तो वो काला पत्थर निकलेगा, विवाह करना पड़ेगा, ऋण माफ हो जाएगा, मेरी बलि चढ़ जाएगी। और अगर मैं कुछ नहीं करती हूँ तो मेरे पिता को ऋण देना पड़ेगा, ये पिता को ये टांग देगा, मैं करूं क्या। यहां पर विजडम
और योग्यता का स्थान आया। उसने तुरंत झोले के अंदर हाथ डाला, एक पत्थर निकाला और निकालते ही उसने अपना संतुलन, बैलेंस खो करके तेजी से और तड़ाक से गिर गई। वो पत्थर भी झटका दिया। अब पत्थर झटक के गिर गया, वो गिर गई, किसी ने देखा नहीं। उसने कहा अरे पत्थर कहाँ गया? अब यहाँ तो काले सफेद सारे पत्थर हैं, अब मालूम नहीं कौन सा पत्थर निकाला था। तो उसने कहा कि जो मैंने पत्थर निकाला था उसका ऑपोजिट वाला पत्थर होगा अंदर। अब वो साहूकार ने कहा कि अब मैंने जो बेईमानी की है मैं बोल भी नहीं सकता, कैसे बोल सकता हूं? उसने अंदर हाथ डाला, काला निकला। उसने कहा इसका मतलब जो पहले निकाला था वो सफेद था। तो वो जो सफेद था अब ऋण भी माफ हो गया, हम भी बच गए। ये विजडम का खेल है। तो मेरा कहना है कि जब विजडम आप अपने अंदर क्रिएट अगर करते हैं तो आप बड़ी से बड़ी मुश्किल सिचुएशन से भी बच जाते हैं। आपका दिमाग काम करता है, आपकी इंद्रियां खुल जाती हैं। इसलिए अपनी इंद्रियों को खोलते हुए एक मीनिंगफुल साइलेंस मेंटेन करते हुए थॉटफुल रहिए। जैसे आप थॉटफुल रहिए और पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन बनने की कोशिश करिए। तो जैसे ही आप पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन बनने के लिए थॉट्स देते हैं, तुरंत आपके अंदर वो थॉट आ जाता है। वरना वो थॉट नहीं आएगा, वरना तो वो गुस्सा आएगी, उत्तेजना आएगी, दुख आएगा, व्याधियां आएंगी, बीमारी आएगी, सब कुछ आएगा। तो इसलिए अपने आचरण में शिक्षा से भी ज्यादा महत्व है योग्यता का। योग्य बनने की कोशिश करिए। थैंक यू वेरी मच।